आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और ममता की चोट की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग बीजेपी की ओर से की गई है और ये कहा गया कि इलाज में किन प्रक्रियाओं का पालन किया गया ये बाकायदा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ममता की चोट कैसी है, लोगों को ये बताएं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो ममता बनर्जी की चोट किस तरह की हादसे की वजह से हुई है या फिर उनके ऊपर हमला किया गया, इस बात को लेकर के लगातार बीजेपी सवाल उठा रही थी और अब ये पाक साफ कर दिया गया कि जो चुनाव आयोग की तरफ से भी लिखा गया है, चुनाव आयोग की तरफ से साफ कहा गया था, जो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन सामने आया कि एक हादसा था, ना कि किसी तरीके का हमला था। और अब बीजेपी ने भी इस बात को लेकर के चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को और कहा कि इस मामले की जांच को अब सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चोट की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की जाए, ये कहना है बीजेपी का। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई थी चुनाव आयोग की ओर से कि ये सिर्फ एक तरह से एक्सीडेंट था और हमला नहीं किया गया था। और तो हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये सवाल लगातार उठाया गया था ममता की चोट को लेकर के और ये एलिगेशन भी है टीएमसी के ऊपर कि इस चोट का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश ममता बनर्जी ने की है। अगर ये चीजें सार्वजनिक हो जाती हैं जो मांग है बीजेपी की, तो क्या कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं? पहलू हैं जो अभी भी हमें जिनकी जानकारी नहीं हुआ है, जैसे कि ममता बनर्जी को जब उन्होंने कहा कि उनको चोट लगी है, दुख में दर्द में थी, उनको 120 किलोमीटर कलकत्ता क्यों लाया गया? नंदीग्राम में भी एक हॉस्पिटल है, वहां क्यों नहीं दिखाया गया? क्या जो चीफ मिनिस्टर के लिए प्रोटोकॉल होता है हेल्थ का, वो वहां पे मौजूद था? नहीं था तो क्यों नहीं था? ये क्योंकि लांछन बीजेपी पे लगाया जा रहा था उस समय, और अब इलेक्शन कमीशन ने खुद उस बात की पुष्टि कर दी है कि ये एक्सीडेंट था और इसमें कोई साजिश या कोई अटैक नहीं था। तो मेरे ख्याल से उसको फॉलो करके, और आज देखें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पे जाके कोशिश की है एक सांत्वना लेने की और कहा है कि व्हील चेयर पे ही वो जाएंगी, तो मेरे ख्याल से बीजेपी को शायद थोड़ी चिंता भी है कि ये कहीं सांत्वना और सिंपैथी फैक्टर थोड़ा बड़ा ना हो जाए। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जब आपने कह ही दिया है कि ये अटैक नहीं था और एक्सीडेंट था, तो ये तथ्य भी सामने आए कि हॉस्पिटल ने ट्रीट उनको किस तरह से किया, क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया था, कितनी चोट थी, कितनी जल्दी छूटना था, ये सब जानकारी बाहर आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इसी वक्त हमारे साथ बीजेपी से अर्जुन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, जो चिट्ठी लिखी गई बीजेपी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को, क्या आपको लगता है कि जनता के बीच में प्रभाव पड़ेगा इस टैक्टिक का जो टीएमसी ने अपनाई है, जो एलिगेशन आपका है? देखिए, बंगाल की जनता उनका जो ये तरीका है ना, इस तरीका को जानती है पहले से ही। और इस बार भी देखिए, पहले ही हम लोगों ने फर्स्ट ही बोल दिया कि ये एक उनका रचा एक नाटक है कि जो तुरंत बीजेपी की तरफ इशारा करके उन्होंने एलिगेशन लगा दिया कि 5 आदमी ने धक्का दिया। इतने बड़े एक हाई प्रोफाइल जो मुख्यमंत्री हैं और एकदम जेड सिक्योरिटी है और जेड प्लस है, उसके बावजूद भी वो कह रही है कि हमारे ऊपर हमला हो गया। तो हम लोग इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात तथ्य रखना चाहते हैं कि भाई अक्सर सत्यता आप बताइए, आप सत्यता जो है उसको सार्वजनिक कीजिए। और सत्यता अगर सार्वजनिक नहीं करेंगे तो लोग इस बात पर इनको ममता बनर्जी को भुनाते रहेंगे। आज भी उन्होंने 2 दिन पहले के बयान और आज के बयान में उन्होंने पलट दिया। लेकिन सर, बिल्कुल आपका एलिगेशन सही हो सकता है अर्जुन जी, लेकिन एक मैसेज ये भी जा रहा है, संदेश ये भी जा रहा है कि बीजेपी अगर ये मांग कर रही है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, नहीं बीजेपी मान रही है कि जो व्हील चेयर पर ममता बनर्जी गई है रैली करने के लिए, उसका एक सकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ सकता है, लोगों पर पड़ सकता है। हम ऐसा कुछ भी मान नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि सत्यता सामने आए। जो अधिकारियों को आज जैसे ही चुनाव घोषणा किए रात में जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उसी दिन उन्होंने 4 आईपीएस अधिकारियों को अपने सुरक्षा में ले लिया। उन सुरक्षा में उसको लेकर वो पूरे बंगाल के जो एसपी डीएम हैं उनको उनसे धमकवा रही हैं। तो अगर उनके ऊपर हमला होता है तो क्यों हमला हुआ, और हमला हुआ तो लोग पकड़े क्यों नहीं गए? आज इलेक्शन कमीशन बोल दिया कि कुछ हुआ नहीं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो सार्वजनिक नहीं होने से ममता बनर्जी बेवजह का इसको तूल देंगी और बेवजह का तूल, और उसका कहीं ना कहीं कोई नुकसान बीजेपी को हो सकता है अर्जुन जी, क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति में सहानुभूति का जो शस्त्र है वो कभी खाली नहीं जाता है। तो कहीं ये वो डर तो नहीं है अर्जुन जी?
देखिए सहानुभूति उसको मिलता है जिस पर लोग का भरोसा रहता है। आज के तारीख में 135 लोगों की हत्या करवाने के बाद नड्डा जी के कन्वाई पर हमला करवाया जा रहा है। ऑफिशियली पुलिस 547 पुलिस अधिकारियों के रहने के बावजूद भी तो वहाँ वो एक शब्द भी जमा खर्च नहीं करती हैं कि ये गलत हुआ है। तो इनके प्रति लोगों का सहानुभूति वाला तो कहानी अब दी एंड हो चुका है। ये सहानुभूति लेंगे, हम चाहते हैं कि सिर्फ सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आए कि ये हमेशा आगे भी ये झूठ बोलेंगे, आगे भी कहीं देखिएगा, कुछ दिन में देखिएगा कि जब ये गाड़ी में घूमना शुरू करेंगे तो कहेंगे कि मुझे जय श्री राम कह के लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर चला दिया। ये भी ये कहने वाली है। तो ये ममता बनर्जी का जो ये कारनामा है ना, इसी को हम उजागर करने के लिए इलेक्शन। तो आपको नहीं लगता है जब चुनाव आयोग की ओर से ये बात एकदम स्पष्ट कर दी गई है तो वो संदेश जो आप कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस चिट्ठी के माध्यम से, वो पहले ही पहुंच चुका होगा अर्जुन जी? नहीं, पहुंच चुका है। हम फ्यूचर के लिए भी तैयार है ना कि ममता बनर्जी फ्यूचर में भी यही काम करेंगे। इनके लिए कोई नया काम नहीं है, ये बहुत पुराना इनका हाथ करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी आपका हम तक जुड़ने के लिए और इस बारे में बातचीत करने के लिए। तो ममता बनर्जी की जो चोट की बात सामने आई थी, जहां ममता बनर्जी की तरफ से शुरुआत में आरोप लगाया गया कि उनके ऊपर हमला किया गया, उसके बाद पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट सामने आती है। हालांकि बीजेपी इसी बीच लगातार ये कहती रही कि हमला नहीं, ये हादसा है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट जो पर्यवेक्षक में सामने आया कि ये कहा गया कि ये हादसा है, यही रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई और अब बीजेपी ने ये मांग की है कि इलेक्शन कमीशन ये इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे कि ममता की चोट ये हमला था, ये हादसा था।